सो गाइज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको दिमाग में एक बात रखनी है कि अब तक वो काम ख़त्म हो गया है। जैसे ही आपने सोचा कि अब तक काम ख़त्म हो गया है तो यही वाले टेंस होते हैं जितने भी सेंटेंस में आप यूज़ करेंगे। जैसे मैंने देख लिया है, तुमने देख लिया है, हमने देख लिया है, उन्होंने, मतलब कि अब काम ख़त्म हो गया है, मतलब हमने ऐसा कर लिया है। तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तक जो भी आपने, मैंने या किसी ने भी काम कर लिया है जो ख़त्म हो गया है उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, बनाने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है। इसमें सब्जेक्ट मतलब जो करने वाला होता है, डूअर होता है। मैं हूँ, आप हो या कोई और हो, उसने काम कर लिया है। ख़त्म करने की पहचान है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जैसे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, राइट। तो इसमें आपको सारे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे हैज़ और हैव का कंफ्यूजन और समझ लीजिए। हैज़ यूज़ होगा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मतलब जो भी एक होगा। एक क्या होता है? ही होता है, शी होता है, ये होते हैं एक आदमी, तो इनके साथ यूज़ होगा हैज़। प्लूरल क्या होता है? जैसे यू, वी, दे, समझ रहे हो, ये सब होते हैं प्लूरल। प्लूरल होता है मतलब एक से ज़्यादा, तो इनके साथ यूज़ होगा हैव। याद रखना आई बेशक यहाँ पर सिंगुलर है लेकिन आई के साथ हैव का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंस की और समझिएगा। सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज़ या हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, बाकी जो रेस्ट पार्ट है ऑब्जेक्ट वो आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। मैंने देख लिया है, मैंने मतलब आई, मैंने, आई के साथ आएगा हैव। मैंने आपको बताया आई के साथ हैव आएगा। आई हैव देखने को बोलते हैं सी, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगी तो हम बोलेंगे सीन। आई हैव सीन, मैंने देख लिया है। आई हैव सीन, मैंने देख लिया है। तुमने देख लिया है तो तुमने को बोलेंगे यू, और यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आता है हैव। यू हैव सीन, तुमने देख लिया है तो यू हैव सीन। आप एक बात ध्यान रखना, अगर वर्ड बदल जाए, मान लीजिए लिया है की जगह चुका हो जाए, जैसे तुम देख चुके हो, तो इसका मतलब यही है कि काम खत्म हो गया है। मतलब हमें सेंस पर जाना है, शब्दों पर मत जाओ, सिर्फ सेंस पर जाओ कि काम खत्म हो गया है। खत्म हो गया है या खत्म हो चुका है, बात एक ही है ना बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात। काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो चुका है, एक ही बात है, दोनों का सेंस ही एक है। ठीक है, घबराना मत सेंस बदल जाए तो, बस इतना ध्यान रखना है कि सेंस एक होगा, बोलने के तरीके 10 हो सकते हैं। हमने देख लिया है, हमने मतलब वी के साथ हैव और सीन थर्ड फॉर्म वर्ब की, तो वी हैव सीन, हमने देख लिया है। उन्होंने देख लिया है, उन्होंने मतलब बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, तो उन्होंने मतलब दे क्योंकि प्लूरल है इसलिए हम इसके साथ हैव यूज़ करेंगे। दे हैव सीन, उन्होंने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट। उसने देख लिया है, उसने देख लिया है, यहाँ ना लड़का लिखा है ना लड़की, पता ही नहीं कौन है वो, तो उसने देख लिया है तो हम यहाँ पर बोलेंगे ही या फिर शी, मतलब जो भी होगा, ही या फिर शी। ही और शी क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, तो ही शी हैज़ सीन, ही या शी हैज़ सीन, उसने देख लिया है। या तो ही हैज़ सीन या फिर शी हैज़ सीन, एक होगा इसमें से। ठीक है, उसने देख लिया है, इस बार ब्रैकेट में लिख दिया कि लड़की है, तो लड़की के लिए यूज़ होगा शी सिंगुलर है, इसके साथ आएगा हैज़ और सीन। शी हैज़ सीन, उसने देख लिया है लड़की ने। नेक्स्ट, मेरे भाई ने देख लिया है, मेरा भाई मतलब एक, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या बताया मैंने, हैज़ आता है, तो मेरे भाई ने देख लिया है तो मेरे भाई को बोलेंगे माय ब्रदर, और इसके साथ आएगा हैज़, माय ब्रदर हैज़ सीन, मेरे भाई ने देख लिया है, माय ब्रदर हैज़ सीन। समझ में आया? और ये जो सीन है ना, देखो फर्स्ट फॉर्म होती है देखने को सी, सेकंड होती है सा और थर्ड होती है सीन।
ठीक है, इसलिए सीन यूज किया है क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मेरी मम्मी ने देख लिया है, मेरी मम्मी ने देख लिया है, तो माय मॉम, मम्मी तो एक ही है ना, तो सिंगुलर के साथ हैज़, माय मॉम हैज़ सीन, माय मॉम हैज़ सीन। विपिन ने देख लिया है, विपिन एक लड़का है तो सिंगुलर, तो हम बोलेंगे विपिन हैज़ सीन, विपिन हैज़ सीन। विपिन ने देख लिया तो विपिन हैज़ सीन। नव्या ने देख लिया है, तो नव्या ने देख लिया तो नव्या हैज़ सीन, नव्या ने देख लिया तो क्या बोलेंगे, नव्या हैज़ सीन। तो मतलब सिंपल है, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी आप बाद में भूल जाएं। तो इसका कहने का मतलब है कि काम खत्म हो गया है या हो चुका है। अब मैंने देख लिया है या मैं देख चुका हूँ, एक ही बात है ना, तो घबराना मत, ठीक है। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस की। ये जो निगेटिव सेंटेंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कहने का तरीका बड़ा आसान है, जैसे अभी हमने बनाया था बिल्कुल सेम है, रूल्स भी, बस इसमें हैज़ या हैव के बाद नॉट बोलना होगा, ठीक है। और इसमें एक और सेंस होगा, देखो इसमें अभी तक ऐसे वाले शब्दों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। अभी तक को बोलते हैं येट, क्या बोलते हैं, येट। अभी तक को क्या बोलेंगे, येट, ठीक है। जैसे मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो आई के साथ क्या आएगा, हैज़ या हैव, हैव, तो हैव के बाद नॉट लगेगा। आई हैव नॉट, देखने को क्या बोलेंगे, सीन, सो आई हैव नॉट सीन, अभी तक के लिए यूज लिखेंगे येट। आई हैव नॉट सीन येट, मैंने अभी तक नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन येट, मैंने अभी तक नहीं देखा है। याद रखना, जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद है ज़्यादा से ज़्यादा वो इंग्लिश में जीत पाएंगे, वरना हार जाओगे, ठीक है। तुमने अभी तक नहीं देखा है, तुमने, तो तुमने को क्या होता है, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट सीन, तुमने नहीं देखा है, यू हैव नॉट सीन। और येट लगाने से क्या सेंस बना, अभी तक के लिए यूज कर रहे हैं येट, तो तुमने अभी तक नहीं देखा है, यू हैव नॉट सीन येट। नेक्स्ट, हमने अभी तक नहीं देखा है, हमने को बोलेंगे वी हैव नॉट सीन। वी हैव नॉट सीन का मतलब है कि हमने नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन येट मतलब अभी तक, हमने अभी तक नहीं देखा है, तो हम बोलेंगे वी हैव नॉट सीन येट। नेक्स्ट, उन्होंने अभी तक नहीं देखा है, उन्होंने अभी तक नहीं देखा है, तो उन्होंने की बोलेंगे हम लोग दे, उन्होंने के लिए क्या बोलेंगे, दे हैव नॉट सीन येट, दे हैव नॉट सीन येट, उन्होंने अभी तक नहीं देखा है, तो दे हैव नॉट सीन येट। नेक्स्ट, उसने अभी तक नहीं देखा है। अब उसने जो है ना लड़के का पता है ना लड़की का, नीचे तो देखो लिखा है ब्रैकेट में लड़की, ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो हम बोलेंगे ही हैज़ नॉट, क्योंकि ही के साथ तो हैज़ आएगा ना गाइज, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ही हैज़ नॉट सीन येट, उसने अभी तक नहीं देखा है, ही हैज़ नॉट सीन येट। ब्रैकेट में लगा के लिख देना शी हैज़ नॉट सीन येट, क्योंकि इसमें अभी कंफर्म नहीं है बॉय है गर्ल, तो आप दोनों में से कुछ भी बना दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया कि लड़की है भाई, तो लड़की के लिए सेंटेंस ये रहा, शी हैज़ नॉट सीन येट, ठीक है। लड़की के लिए सेंटेंस दिख गया, शी हैज़ नॉट सीन येट। अच्छा नेक्स्ट, मेरी बहन ने, मेरी बहन को क्या बोलेंगे, माय सिस्टर, क्या बोलेंगे, माय सिस्टर, तो मेरी बहन ने अभी तक नहीं देखा है, तो माय सिस्टर, सिस्टर के साथ आएगा हैज़, क्योंकि हैव तो प्लूरल के साथ आता है ना, तो माय सिस्टर हैज़ नॉट सीन येट, मेरी बहन ने अभी तक नहीं देखा है, माय सिस्टर हैज़ नॉट सीन येट। मेरे दोस्त ने अभी तक नहीं देखा है, मेरे दोस्त ने मतलब माय फ्रेंड मेरे दोस्त ने, माय फ्रेंड अकेला है तो हैज़,
नॉट सीन येट, मेरे फ्रेंड ने अभी तक नहीं देखा है. माई फ्रेंड हैज़ नॉट सीन येट. विपिन ने अभी तक नहीं देखा है, विपिन ने अभी तक नहीं देखा है, तो विपिन हैज़ नॉट सीन, विपिन हैज़ नॉट सीन येट. विपिन ने अभी तक नहीं देखा है, विपिन हैज़ नॉट सीन येट. सिंपल हो गया. अच्छा, नव्या ने अभी तक नहीं देखा है, नव्या ने, तो नव्या क्या है, नाम ही तो है, जैसे विपिन था तो विपिन की जगह नव्या कर दो. नव्या हैज़ नॉट सीन येट. नव्या ने अभी तक नहीं देखा है, तो नव्या हैज़ नॉट सीन येट. सिंपल हो गया. तो आपको दो बात याद रखनी है, इसमें सिर्फ हैज़ या हैव के बाद नॉट आना है. ठीक है, अगर काम नहीं किया जा चुका है अभी तक तो आप इसमें बोलेंगे द काम हैज़ नॉट डन, द काम हैज़ या हैव नॉट डन. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प करेगा याद करने में बाद में. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस को पूछा जाता है. तो क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले. इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करी जाएगी. क्वेश्चन मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इस टाइप के शब्द होते हैं. लेकिन हम अभी आपको ये नहीं सिखाएंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच जाएगा. हमें आराम से सीखना है और हमें क्वेश्चन करना है, क्या मैंने कर लिया है, क्या तुमने कर लिया है, क्या उसने कर लिया है, क्या उन्होंने कर लिया. इस तरीके के हम लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन शुरू होगा हैज़ या हैव से. क्वेश्चन किससे शुरू होगा, हैज़ या हैव से. हैज़ अगर सिंगुलर है तो, हैव अगर प्लूरल है तो. फिर बाद में आता है सब्जेक्ट. हैज़ या हैव के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, मतलब जो भी काम करने वाला है. उसके बाद थर्ड फॉर्म और रेस्ट पार्ट होता है ऑब्जेक्ट. अब ध्यान से देखिए कैसे बनेगा सब्जेक्ट सेंटेंस. क्या मैंने देख लिया है, तो मैंने मतलब आई, आई के साथ क्या आता है, हैव या हैज़, हैव आता है, तो हैव आई, देखने को बोलेंगे सीन, हैव आई सीन, बस खत्म. क्या मैंने देख लिया है, हैव आई सीन. क्या तुमने देख लिया है, यू, तुमने को बोलते हैं यू, यू के साथ आता है हैव, तो हैव यू सीन, हैव यू सीन. क्या तुमने देख लिया है, हैव यू सीन. क्या हमने देख लिया है, हमने मतलब वी, वी के साथ आता है हैव, तो हैव वी सीन, हैव वी सीन. क्या हमने देख लिया है, हैव वी सीन. क्या उन्होंने देख लिया है, उन्होंने मतलब कुछ लोगों ने, उनको बोलेंगे हम दे, तो क्या उन्होंने देख लिया है, तो हम पूछेंगे हैव दे सीन, क्योंकि दे के साथ आता है हैव. समझ रहे. जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है ना, वो बहुत आसानी से इंग्लिश बोल भी पाएगा और लिख भी पाएगा. क्या उन्होंने देख लिया है, हैव दे सीन, और क्वेश्चन मार्क लगाने से पता चल जाएगा ये क्वेश्चन है. ठीक है, ये अगर यहाँ नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है. ठीक है. क्या उसने देख लिया है, क्या उसने देख लिया है. अब उसने का पता नहीं है लड़की है लड़का, तो हम पूछेंगे हैज़ ही सीन. लड़का है तो बोलेंगे हैज़ ही सीन. ठीक है, हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, हैज़ ही सीन, या फिर हम बोलेंगे हैज़ शी सीन. ठीक है, क्योंकि अभी पता ही नहीं है लड़का है लड़की है. ठीक है. नेक्स्ट, क्या उसने देख लिया है, लेकिन इस बार ब्रैकेट में लिख दिया कि लड़की है, तो लड़की वाला सेंटेंस ये रहा, हैज़ शी सीन. क्या उस लड़की ने देख लिया है, हैज़ शी सीन. सिंपल. चलिए नेक्स्ट, क्या मेरे भाई ने, मेरा भाई क्या है, सिंगुलर है, राइट. सो सिंगुलर है मेरा भाई, तो उसके साथ आएगा हैज़, तो हैज़ माई ब्रदर सीन, हैज़ माई ब्रदर सीन. क्या मेरे भाई ने देख लिया है, हैज़ माई ब्रदर सीन. क्या मेरी मम्मी ने देख लिया है, मेरी मम्मी भी सिंगुलर ही है ना, माई मॉम के साथ हैज़ ही आता है, तो लिखो हैज़ माई मॉम सीन. क्या मेरी मम्मी ने देख लिया है, हैज़ माई मॉम सीन. क्या विपिन ने देख लिया है, विपिन भी सिंगुलर ही है गाइस, एक ही तो लड़का है,
तो उसके लिए भी हैज़ आएगा। हैज़ विपिन सीन, हैज़ विपिन सीन। क्या विपिन ने देख लिया है? हैज़ विपिन सीन। क्या नव्या ने देख लिया है? तो क्वेश्चन है, तो हैज़ नव्या सीन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस है, राइट। शुरुआत हैज़ या हैव से होगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, होप यू गॉट इट। अब स्क्रीनशॉट लो और प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो, काफ़ी प्रैक्टिस क्लासेस हैं।